Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are fine. So this is your first class of Amazon Virtual Assistant course. Before starting the class, ऐसा है कि हम पहले एक दूसरे को जानते हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन किस कैलिपर का है ताकि उसके मुताबिक मैं अपनी वर्डिंग को यूज कर सकूं। ठीक है। सो अपना इंट्रोडक्शन पहले मैं करवा देता हूँ। माय नेम इज अबू हुरैरा and I have roundabout experience, roundabout 4 year experience in Amazon, as well as I have also experience in different fields. So I started my freelancing career when I was in a ninth class, and I passed my graduation. Now I'm the course instructor of Amazon Virtual Assistant. So before starting, kindly आप लोग अपना one by one माइक ओपन करके अपना इंट्रो दें कि आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, क्या एजुकेशन है और क्या नाम है और क्या आपका जो है बैकग्राउंड है। जी, सलीका आसिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। साले का नाम है मेरा जी जी। और लाहौर से मेरा ताल्लुक है। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की हुई है। तो मैंने ओके। थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का काम किया हुआ है ओके। भी में। श्योर। हाउ मच यू हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट? अप्रोक्सीमेटली 1.5 year। सो व्हाई यू चूज Amazon virtual assistant instead of a digital marketing? आई थिंक इसका होप ज्यादा है, लोग ज्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो आपको पता है कि वो जो ज्यादातर है ना, कि कमीशन बेस्ड काम है। अगर तो आपने पैसे कमाने हैं तो उसमें फिर बहुत कम चांस है। इसको लोग ओके। ज्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ओके। तब भी चाह ओके। रही हूँ कि क्या चीज है। Okay. Do you have any experience about Amazon or anything नो that नो, you know? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसका। Okay, thank you, thank you. So next one is Aharoz Roznam. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम ज़ोहरा है, आरोज जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। Okay, सो मेरा बेसिक ताल्लुक जो है वो मैं गिलगित से हूँ और मैं BS GIS की 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। okay. And what you know about Amazon? अमेज़ोन का मुझे इस लिहाज से पता है कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, पर मुझे बाकी किसी चीज़ का आइडिया नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। अली हसन। अली हसन। ठीक है। आरोज, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। अली हसन, प्लीज अपने बारे में बताइएगा। आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? या इन वॉइस। If you're comfortable, then you can please tell me about yourself in a voice. No, sorry. Okay, ठीक है। आप अपने बारे में वैसे बता दें प्लीज। You're from Karachi, okay? What about your education? I'm a student. Okay, ठीक है। Next is Mustafa Pathan. मुस्तफ़ा पठान, काइंडली प्लीज अपना माइक ओपन करके अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं ओके। हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके, एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी इंटर। इंटर कर रहे हैं, ठीक है। राहबत जी जी। खान।
रहबत खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रहमत खान है, मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सईदा। हाँ। मीटिंग में उस दगा को नुस्खा पे दगा पोया नहीं माला उस निस्तार को। ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू। एजुकेशन क्या है आपकी? मैट्रिक। मैट्रिक है। ओके। इसके बाद सलमान। अस्सलाम सलमान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सलमान है और बीएस ऑनर है एजुकेशन मेरी। ठीक है, बीएस ऑनर। ठीक है, जी। थैंक यू। थैंक यू। इसके बाद तानी मेंशन। तानिमेशन। अस्सलाम हसी खान। वालेकुम। ओके, जी जी, बताइए बताइए। मेरी वालेकुम सलाम। मेरा बैचलर्स मल्टीमीडिया आर्ट्स में है ओके। और मेरा नाम है सैयदा तहनियत। ओके। एंड amazon के बारे में क्या जानते हैं आप? और कोई खास नॉलेज नहीं है, बस इसलिए ओरिएंटेशन ज्वाइन किया है कि थोड़ा बहुत जो है वो मुझे आइडिया हो कि ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। तैयब अली। तैयब अली। अमीर खान, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। जी, अपने बारे में बताइएगा तैयब अली। हेलो, प्लीज बताइएगा अपने बारे में। ओके। या आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आपका परमिशन है। आपके पास परमिशन है, आप अपना माइक ओपन कर लें। आपका शायद या तो एयरफोन्स कनेक्ट नहीं है या आपके फ़ोन की वजह से कोई इशू आ रहा होगा। अदरवाइज आपको परमिशंस मिली हुई हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे बता दीजिए। जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम लोग आगे फर्दर बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी जाएं और नेक्स्ट देखें कि हम लोग आगे इस कोर्स में क्या करेंगे। ओके। आई हैव डन माय बीएससी प्री मेडिकल। ओके। Do you know about any freelancing site or whatever you know about freelancing? You're from Lahore. Okay. ठीक है। इसके अलावा टेक्नो K17, प्लीज आप अपने बारे में बताइएगा। टेक्नो K17, इनका माइक ऑन है, ऑफ है, सॉरी। ओके। चलें, हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने इस कोर्स के ऊपर क्या करना है एंड फर्दर फिर देखते हैं कि आगे इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे। जब जो है माइक ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर ऑन कीजिएगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। सो अपना माइक ऑफ करें और कुछ क्लास की एथिक्स के साथ चलते हैं कि जब आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट आप अपना हैंड रेस करेंगे एंड देन यू आर अलाउड टू स्पीक। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हम लोग इस कोर्स के अंदर करने क्या वाले हैं और ये कोर्स है क्या और इसका नाम अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्यों रखा गया है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
ठीक है। सो ये देखें कि सबसे पहले हमने जो देखा है कि Amazon वर्चुअल असिस्टेंट हमारे कोर्स का नाम है। और बेसिकली ये कोर्स क्या है? ये कोर्स है ई कॉमर्स के ऊपर। आजकल की दुनिया जितनी भी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव करती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है। आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तैयब आपका आ रहा है, होस्ट इज नॉट अलाउंग पार्टिसिपेट टू अनम्यूट देमसेल्फ। वैसे तो अलाउ किया हुआ है, प्लीज टीम आप जरा चेक कर लीजिएगा इसको। और सेकेंडली मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं कि हम लोग बात करने वाले हैं अमेजोन के कोर्स के बारे में कि अमेजोन है क्या। अमेजोन बेसिकली एक ई कॉमर्स स्टोर है, एक ऑनलाइन स्टोर है जहां पर लोग खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऑनलाइन साइट से अपनी सेल परचेज करते हैं, उसी तरह से अमेजोन भी एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब ये कोर्स हमें करने से क्या मिलना है, ये सब कुछ मैं आपको इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर बताऊंगा। एंड फर्दर फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कोर्स है, ये कोर्स है रिगार्डिंग आप अपनी सर्विस देते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एक सर्विस है, वर्डप्रेस एक सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस है, इसी तरह अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट भी एक सर्विस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अमेजोन पर लोग मौजूद हैं उन लोगों को आप क्या करते हो, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा एंड देन यू कैन पे मी, ठीक है। वो आपको पे देता है। ये जो भी है जो इसके साथ खेल रहा है प्लीज ये ना करें। ओके, देन के इस कोर्स के अंदर आप लोग करेंगे क्या और इससे हमें क्या फायदा होगा। बेसिकली जब ये कोर्स आप कर लेंगे, इसके बाद आपके पास आते होते हैं क्लाइंट्स, जो लोग अमेजोन पे अपनी अपनी सेलिंग कर रहे हैं। ना कि आपने जाके कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है ऐसे लोगों को, जो लोग जिनको आपकी जरूरत है, कि वो चाहते हैं कि आप उनका स्टोर मैनेज करें, आप उनके लिए काम करें डिफरेंट तरह के उनके स्टोर के ऊपर। अमेजोन एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे लोग अपनी चीजें सेल कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, ठीक है। तो जो खरीदने वाले हैं ना, जो बेचने वाले हैं ना, उनको हमने अपनी सर्विस देनी होती है। और इस सर्विस में बहुत तरह की और बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि किस किस तरह की हमने सर्विस देनी होती है, ठीक है। तो ये कोर्स आपका टोटल 3 मंथ्स का कोर्स होने वाला है, जिसमें से 2 मंथ्स आपका जो है कोर्स है और 1 मंथ की आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। सो अब जैसे कि हम यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिखा देते हैं कि क्या क्या है। मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी क्लास होगी वो इस मॉड्यूल के ऊपर चलेगी, इस आउटलाइन के ऊपर चलेगी, ठीक है। पहला जो आपके सामने आउटलाइन है, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि अमेजोन क्या चीज होती है, जो कि आज हम क्लियर करेंगे कि अमेजोन क्या चीज है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, कि अमेजोन क्या चीज है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या क्या हैं, मॉडल ऑफ बिजनेस जो है वो अमेजोन पे कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा कंटेंट जो है आपका फर्स्ट मॉड्यूल होगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मॉड्यूल की। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं अमेजोन के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम अमेजोन के साथ यूज करते होते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे ने स्टार्ट करना हो अमेजोन का बिजनेस, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो किस मॉडल को चूज करे, किस मॉडल के ऊपर काम करे। और अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, देन हम कहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीदें और कहाँ पे जाके बेचें, ये सब का सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। एंड देन फिर हम देखेंगे कि जो होल सेल है, जो कि आप नॉर्मल जबान में आप बात करते होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं होलसेलर की दुकान से जाके लूंगा, वहां से चीज सस्ती मिलती है और मयारी मिलती है, उसी तरह यहाँ पर भी हम होलसेल को देखेंगे कि होलसेल क्या होता है, और फिर अपने कुछ गोल्स को सेट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल के ऊपर, जो कि हमारा है ब्रांड हंटिंग,
ब्रांड हंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रोडक्ट चूज किया है, जो ब्रांड चूज किया है, उस ब्रांड, या फॉर एग्जांपल मैं कह लूं कि जे डॉट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जे डॉट के अलावा सफीनाज है, ये सारे के सारे वो ब्रांड्स जो कि कपड़ा बेचते हैं। तो हमने इनको हंट कैसे करना है? हंट का मतलब है ऐसे ब्रांड को ढूंढना कैसे है जिसके ऊपर हम बिजनेस कर सकें, क्योंकि हमने ब्रांड्स के साथ काम करने ताकि हमारी चीज अच्छी चले, ताकि लोग हमसे खरीदें। तो हमने ऐसे ब्रांड्स को कैसे ढूंढना है, कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों से हम अपने ब्रांड्स को ढूंढ कर निकालेंगे, एंड देन एट द एंड के हमें उन ब्रांड्स को ढूंढने के बाद वो हमें कहाँ पे काम आएंगे, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है। देन इसके बाद हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर आता है कि फ्रीलांसिंग अकाउंट। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस कोर्स के सीखने के बाद जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेलिंग करनी हो। आपकी मर्जी है कि आप सेलिंग करना चाहते हो। इफ यू हैव अ मनी, आपके पास ज्यादा मनी है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो है एज अ सेलर काम करेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्रीलांसिंग करते होते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट्स को लेके आते हैं, जो क्लाइंट जिनके पास पैसा है मगर उनको काम करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम उनको अपनी सर्विस देंगे। ठीक है, हम उनको अपनी सर्विस देंगे ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, हम उसके लिए काम करें, और जब वो काम करेगा, उसका काम चलेगा, वो हमें साथ साथ पैसा देता जाएगा, जिससे हमारा काम भी चलता रहेगा और उसका काम भी चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? देन इसके बाद होता है कि जो ब्रांड हमने हंट किए हैं। अच्छा, पहली तो बात ये कि फाइवर और अपवर्क के बारे में लिखा है। अब ये फाइवर और अपवर्क क्या चीजें हैं? बेसिकली फाइवर और अपवर्क जो है हम लोग यूज करते होते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप में से बहुत से लोगों जिन्होंने ऑनलाइन काम किया है या नहीं किया, तो उससे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि फाइवर और अपवर्क एक फ्रीलांसिंग साइट है। फ्रीलांसिंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जॉब होती है जो कि आप सुबह 9 से लेके शाम तक करते हो, ये आपकी ट्रेडिशनल जॉब है। यहाँ पे मतलब आप एक ऑफिस में जाते हो, एक दुकान पे जाते हो, एक कंपनी में जाते हो, वहां जाके जॉब करते हैं। ठीक है। और एक होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप, कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने मुताबिक किसी भी टाइम पे बैठकर, किसी भी जगह पे बैठकर, अपने इजी जोन में बैठ के आप काम कर सकते हैं। आपको सिंपल एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। आप आराम से कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। मींस के हम बात करें ग्राफिक की, हम बात करें वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, हम बात करें अमेजोन की वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, हम बात करें वेबसाइट बनाना, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारी की सारी वो फील्ड्स हैं जो कि हम लोग फ्रीलांसिंग अकाउंट के ऊपर, जो जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, ट्रूलांसर है, फ्रीलांसर है, टॉपटाल है, रैबिट है, ये सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी सर्विस बेचेंगे, हम अपना काम बेचेंगे, कोई हमसे खरीदेगा और वो उसका हमें पैसा देगा। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग अकाउंट वहां पे हम लोग बनाएंगे। देन इसके बाद बात आती है मॉड्यूल 5 में के कॉन्टेक्टिंग ब्रांड्स और वेंडर्स। ब्रांड और वेंडर्स क्या होते हैं? ब्रांड वो हैं जिनसे हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट खरीदना है। सो उनसे पहले हमें अपना ताल्लुक बनाना पड़ेगा, या ताल्लुक नहीं है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो बात कैसे करनी है, उसके लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करना है कि जिससे वो ब्रांड जो है, वो कंपनी जो है, वो हमें अप्रूव कर ले और हम उसकी चीज बेचना शुरू कर दें। ठीक है। सो किस किस तरीके से होगा, ये सारा का सारा इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, और ये सारा का सारा इस कोर्स के अंदर मौजूद है। देन हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 6। अब मॉड्यूल नंबर 6 आपके नाम से लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज है? बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग की जो टर्म है, ये आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि आपने ऐसी चीज का इंतखाब करना है, ऐसी चीज को ढूंढना है कि जो चीज अगर आप बेचना स्टार्ट कर दो तो आपका बिजनेस चमक जाए। ठीक है। अब आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि एक बाजार है, वहां पर बहुत सारे कपड़े की दुकानें हैं।
और आप भी कपड़े की दुकान बना लें, तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका वो जो कपड़े का कारोबार है वो चलना शुरू हो जाएगा, और जो आपके मुकाबले में दूसरे लोग बैठे हैं उनका काम कम होगा? कितने परसेंट चांस है? एनी आइडिया किसी को भी कि अगर आप कपड़े के बाजार में कपड़े वाली दुकान बनाते हैं तो आपसे पहले भी तो बहुत से लोग मौजूद हैं ना, तो वो क्या करेंगे? मतलब आप क्या करेंगे ऐसा कि आप उनके, मतलब उनकी मार्केट को डाउन करके अपनी मार्केट को अपर ले जाओ? ठीक है, 10% और कुछ कह रहे हैं 80%। चले, सही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। देखें, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप कपड़े की ही शॉप बनाएंगे और उस कपड़े की शॉप के साथ आप क्या करेंगे, सेलिंग लगा देंगे, सेलिंग लगा देंगे, सेल लगा देंगे, ठीक है, कुछ मंथ के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि आपकी चीज या लोग आपको जानना शुरू कर दें। ठीक है, या आप सेल लगा देंगे, या आप कुछ फ्री आइटम देने शुरू कर देंगे, कोई गिफ्ट आइटम वगैरह हो गए, या इस तरह का आप कोई भी काम कर लेंगे। लेकिन उसके अदर मैं एक और दूसरा सोल्यूशन बताऊं, तो आप क्या करोगे, कोई और शॉप बना लोगे, कपड़े के बजाय किसी और चीज की शॉप बना लोगे। ठीक है, सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है, ऐसी चीज ढूंढनी है कि जिसके ऊपर मैं बिजनेस करूं तो मेरा बिजनेस चले, प्रॉफिटेबल बिजनेस चले। ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल हो जाए। लेट्स सपोज एक कपड़े की दुकान भी है, एक बाजार में कपड़े की दुकान भी है, जूतों की दुकान भी है, इसी तरह और बहुत सी दुकानें हैं। लेकिन अगर मैं वहां पे एक चाय की दुकान का देखता हूँ कि वहां पे चाय की दुकान नहीं है और मैं चाय की दुकान बनाता हूँ, तो कितने परसेंट चांस है कि वहां पे वो चाय की दुकान चलेगी? कितने परसेंट आपको लगता है? 80%, 90%? ठीक है, 80%। ठीक है। अच्छा, पहली तो बात यह है कि आप लोगों ने क्लास के अंदर बिल्कुल एक्टिव रहना है। मैं आपकी क्लास को बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको मजा आएगा, और सीखने के बाद आपको इसका बहुत फायदा होगा। ठीक है, वो फायदा मैं आपको एट द सबमिशन ऑफ दिस मॉड्यूल में आपको बताता हूँ। ठीक है, देन आपने, अब ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि आपने कोई ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, मैंने अभी आपको चाय की एग्जांपल दी, इसी तरह आपके पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां पे आप बात कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन हैं और आप देखते हैं कि एक चीज नई आई है जो कि मार्केट में अभी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वो चीज बल्क में खरीद के बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं, और उसी से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी के सारी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करना, चीज ढूंढना कि जो आपके बिकने के काबिल हो। ठीक है, देन इसके अंदर हम लोग यूज, एक और जो आपका मॉड्यूल होगा वो है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद के कौन कौन से मेथड हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, किन किन तरीकों से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, और प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट हंट किए हुए प्रोडक्ट का, हंट किए हुए प्रोडक्ट का करना क्या है, उससे हमें क्या फायदा होगा, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आपका मसला क्रिएट करेंगी। ठीक है, देन इसके बाद लिखो व्हाट इज Amazon अकाउंट, व्हाट इज अ सेलर सेंटर। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली है कि जो Amazon अकाउंट है, जो कि जो लोग Amazon के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन सेलर्स के लिए क्या काम है, वो क्या करेंगे, उनसे क्या आप लगा सकते हैं कि उससे आपको क्या फायदा होगा। तो हमें जब एक बंदे के साथ कोई चीज बेचनी है, ठीक है, जिसके अकाउंट पे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं लैपटॉप को काइंडली चार्ज लगा लूं।
एक सेकंड बस, लैपटॉप चाहिए। अपना माइक ऑफ रखें काइंडली। ओके, सो अभी बात हो रही थी कि amazon अकाउंट की हमें क्या जरूरत पड़नी है। amazon अकाउंट नेसेसरी है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल अपनी सर्विस एक प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उस सर्विस के लिए आपको जितनी भी जरूरी चीजें उनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ताकि आपको कहीं भी मुश्किल ना हो किसी भी सेलर्स के साथ काम करते हुए, ठीक है। तो अगर आप खुद भी कभी बिजनेस करना चाहें अमेजोन के ऊपर, तो आप भी बिजनेस कर सकें इजीली, ठीक है। इसीलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि अमेजोन अकाउंट क्या होता है, उसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसको यूज कैसे करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जानेंगे और बताएंगे कि सेलर अकाउंट क्या होता है, बायर अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है 3 मंथ्स का कोर्स होता है, मतलब कि 2 मंथ्स का कोर्स है, और 1 मंथ का आपका जो है इंटर्नशिप है। आवाज किसको नहीं आ रही सही से? सबको आ रही है? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये इन सब चीजों का फायदा क्या है, ठीक है, क्योंकि आप एक कोर्स करने आए हो, एंड उस कोर्स के करने के बाद आपको फायदा क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल जितना भी काम है वो सब का सब डिजिटल हो गया है। आपकी जितने भी ये जो शॉप वाले बिजनेस थे, जो कि दुकानों पे थे, वो सब के सब खत्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जब जब से ये ऑनलाइन साइट आई है, या जब से कोविड आया था ना, कोविड कोरोना आया था, तो तब से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर चीज को डिजिटलाइज कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन होने के बाद हमें क्या हुआ कि हमारी जितनी भी चीजें थी वो सब की सब हमें ऑनलाइन ही मिलने शुरू हो गई, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ई कॉमर्स का फैक्टर है, ई कॉमर्स मीन के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहते हैं, और यहाँ पे आप अपनी चीज खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि अपनी चीज ऑनलाइन बेचना भी शुरू कर दी और ऑनलाइन ही चीजें खरीदना भी शुरू कर दी। इसलिए आपका जो ऑफलाइन बिजनेस था, जिसको आप दुकानदारी कहते हो या बाजार में दुकान के अंदर काम करना कहते हो, वो सब का सब खत्म हो चुका है, ठीक है, ये कम हो चुका है, सही है। सो ये काम करना, ये जो amazon वर्चुअल असिस्टेंट है, ये बेसिकली ये है कि amazon के ऊपर जो लोग जितना भी काम कर रहे हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, अपनी चीज को बेच रहे हैं, उसके साथ आपने क्या करना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट करने के बाद आपको वो अपने ही अकाउंट का अपने ही साथ काम करवाएंगे, और उस काम करने का आपको पैसा मिलता है। कोई उसके लिए मजदूरी नहीं करनी है, कोई उसके लिए आपने ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना। बेसिकली आपने उनके जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करना है। हैंडल करने का तरीका क्या है, आपने उनके अकाउंट्स के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारा का सारा जो मैं इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी समझ आ जाएगी। आपने वो देखना है कि वो कैसे होता है, कैसी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरह से आप उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप उसको उसके प्रोडक्ट की अच्छी प्रमोशन करवा सकते हैं, किस तरह से आप उसके प्रोडक्ट की ऐसी मतलब डिस्प्ले करवा सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने जो है उस जो सेलर है उसके लिए काम करना है, और वो आपके इसको पे करता होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट क्या होता है। अच्छा, सो अभी बात करते हैं कि बायर और सेलर क्या होता है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि एक होता है चीज खरीदने वाला, और एक होता है चीज बेचने वाला, ठीक है। सो आप में से किसी ने आज तक कोई जिंदगी में कोई चीज बेची हो, मतलब
ऑनलाइन सेल की हो, कोई ऐसा पर्सन? ठीक है, फाइवर पे, OLX पर काफी बार, ठीक है, इसके अलावा OLX, ठीक है। किसी ने कोई सर्विस बेची हो, सर्विस, या फेसबुक पे, ठीक है, नहीं बेची, नॉट येट, ठीक है, थैंक यू। सो अब इसके बाद आप अपनी सर्विस सेल करेंगे, और वो सर्विस कौन सी होगी? आप एक Amazon वर्चुअल असिस्टेंट हैं, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ Amazon, और आप Amazon की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को जानते हैं कि Amazon पर अगर किसी को कामयाब करना है तो कैसे करना है, और Amazon पर आप कैसे अपने आप को काम सक्सेसफुल बना सकते हैं, और आप लोगों को अपनी सर्विस कैसे दे सकते हैं। बहुत से लोग न्यू आए हैं, काइंडली ऐसा करिए कि जल्दी से अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जिन्होंने पहले नहीं दिया तो अपने सिटी का नाम, अपनी एजुकेशन, और आप अभी क्या कर रहे हैं वो प्लीज बता दें, आपका नाम भी जल्दी से बता दें। माइक ओपन करें, आपको अलाउ है, और आप प्लीज जल्दी से अपनी जो है अपने बारे में बताएं। शिराज अहमद फ्रॉम पिशावर, ठीक है। 67 अभी जिनका है 67890, काइंडली आप अपना नाम, अपना सिटी और अपनी एजुकेशन बता दें। अनस अहमद फ्रॉम लाहौर, ठीक है। शेख अयान फ्रॉम कराची, इसके अलावा बाकी DAE मैकेनिकल, ओके। बाकी यहाँ पे अरीबा मकसूद, अरीबा मकसूद काइंडली अपने बारे में बताइएगा। आई एम फ्रॉम फतेह जंग, ओके, ठीक है। एंड योर एजुकेशन? अरीबा आपकी एजुकेशन क्या है? इंटरमीडिएट ICS, रियाजुद्दीन फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि आप लोग लेट आए हैं थोड़ा सा, तो मैं एक दफ़ा फिर से रिव्यू बैक करता हूँ और फिर मैं आगे चलता हूँ कि हम लोग यहाँ पर Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के बारे में सीख रहे हैं कि वो होता क्या है, इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, और उन चीज़ें सीखने का हमें फ़ायदा क्या होगा। शहरियार काइंडली प्लीज़ अपना माइक अभी के लिए ऑफ रखिएगा, अपना माइक काइंडली ऑफ रखिएगा। देन आफ्टर दैट जो है आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं कि Amazon वर्चुअल असिस्टेंट पे भी हम लोगों ने बात की थी, एक दफा फिर मैं बता देता हूँ कि ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग कोर्स है। आपने अपनी सर्विस Amazon के सेलर्स को, जो लोग चीज अपनी बेच रहे हैं, उनको अपनी अपनी सर्विस कैसे बेचनी है, आपने उनकी हेल्प कैसे करनी है ताकि उनका बिजनेस अच्छा चले, और वो बिजनेस जब चलेगा उनका अच्छा, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपको वो पे करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपने किसी की दुकान पे जाके जॉब नहीं करनी है, आपको घर बैठे ऑनलाइन काम करना है, किसी भी टाइम पे, जिस टाइम आप फ्री हो या जिस टाइम आपको ऑर्डर आ जाए आपने काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, किसी तरह की आपकी कोई चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, सिवाय एक एक से दो टूल्स की, बाकी आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और वो टूल्स भी बहुत लेस अमाउंट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कोर्स कितने टाइम का होगा, क्या ड्यूरेशन है। तो ये कोर्स टोटल आपका 3 मंथ्स का है, जिसमें 2 मंथ्स आपका कोर्स है, 1 मंथ आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। देन इसके बाद हम देख रहे हैं कि Amazon वर्चुअल असिस्टेंट को सीखने बाद यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप किस काबिल बन जाएंगे। आप लोग
बहुत सी चीजें सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। और सबसे पहली चीज है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप एक अच्छे कारोबारी बन जाएंगे। देखिए, जब तक आप 9 to 5 की जॉब करेंगे, आप कभी भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी नहीं कमा सकते। यानी कि आपको जरूरत है कि आप एक साइड हसल के ऊपर काम करें। आप इसको या तो पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, या साइड हसल मीन कि आप बस जब आपको फ्री टाइम मिले आप इसके ऊपर काम कर लें। और कुछ लोग इसको फुल टाइम भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है ये किस तरह से आप इसको चलाना चाहते हैं। देन बात करते हैं कि ये कोर्स सीखने के बाद आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको एक हैंडसम और एक बड़ी छोटी सी अमाउंट बताता हूँ कि जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आता है किसी अकाउंट को सिर्फ मैनेज करने का। मैनेज का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप वो देख सको, कोई प्रोडक्ट उसके लिए लगाना है वो देख सको, कोई कैंपेन चलानी है वो देख सको। और ये सारा का सारा सीखेंगे आप इस कोर्स के अंदर, आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वो सब चीजें देखते हो ना, तो आपकी मिनिमम जो आपकी अर्निंग है ना, वो वीकली $300 की है, ठीक है। वीकली जो कम से कम है। इससे ज्यादा तो आप $300 जो है पाकिस्तानी बनता है कोई 1.5 पौने 2 लाख रुपए, ठीक है, वीक बेस पे 7 दिनों का। इसी तरह आप अगर बात करें और सर्विसेज की, प्रोडक्ट हंट करना किसी के लिए, इस तरह से आप किसी की कैंपेन्स चलाना, ये सारे के सारे वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये कोर्स करने के बाद आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बात की कि हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, ट्रू लांसर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। ये वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जहां पर आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। और कोई भी आपको पाकिस्तानी रुपीस में पे नहीं करता, आपको डॉलर्स में पे करता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे डॉलर्स में कमाएंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं और बाहर जाके मैं जो है डॉलर में कमाऊं। तो आप एक बात सोचें कि अगर आप बाहर जाएंगे और डॉलर में अर्न कर रहे हैं, तो आपका खर्चा भी तो डॉलर में हो रहा है ना। खर्चा भी जब आपका डॉलर में हो रहा है तो उससे आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि बैठे हम पाकिस्तान में, ठीक है, खर्चा हमारा पाकिस्तानी रुपीस में हो लेकिन कमाए हम डॉलर्स में। और जब आप घर बैठ के आप कमाओगे डॉलर्स में, तो वो आपके लिए बेनिफिट है या बाहर जाके कमाना बेनिफिट है? कौन सा अच्छा तरीका है? होम बेस्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका वहां पे खर्चा नहीं हो रहा है इतना। खर्चा किस तरह, आप एक घर के अंदर बैठे हुए हो अपने घर के अंदर, और आराम से जब आपका दिल किया काम किया, जब आपका दिल ना किया काम ना किया। और अगर आप बात करो 9 to 5 जॉब की, तो इंसान थक जाता है, इंसान कभी कभी बहुत फेडअप हो जाता है कि भाई मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी। और वो सिंपल आराम से घर में बैठ के जब चाहे जब दिल करे, जब उसको पैसों की जरूरत हो, वो अपना लैपटॉप ओपन करे, अपना इंटरनेट कनेक्ट करे और बस अपना काम शुरू कर दे, ठीक है। सो इसी तरह इस कोर्स के अंदर भी आपको यही सब चीजें सिखाई जाएंगी कि आप इस कोर्स के अंदर कैसे अमेजोन के ऊपर काम करेंगे, कैसे दूसरे सेलर्स की आप हेल्प करेंगे, कैसे उनके बिजनेस को बढ़ाने में आप एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। एंड देन उससे आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा ये होगा कि वो आप जब उसका बिजनेस चलाओगे तो वो क्या करेगा? वो आपको पैसे देगा, और वो देगा पैसा आपको डॉलर में, ठीक है। देन अब बात करते हैं सेकेंडली कि आप ये कोर्स ज्वाइन तो कर लिया है, अब ये कोर्स के अंदर कैसे कैसे हमने चलना है, कब कब आपकी क्लास होगी। तो कुछ लोगों की जो है टाइमिंग्स का इशू होता है। तो काइंडली आप लोग ऐसा करिएगा कि एक तो जो आपका अगर पहले से ग्रुप बना है, अगर नहीं बना तो आपका जो है ग्रुप बना दिया जाएगा, और आपकी प्रॉपर एक LMS सिस्टम होता है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी होगी, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको हर वीक पे असाइनमेंट भी मिलेगी, आपके क्विज भी होंगे, और आपका पूरा का पूरा एक सिनेरियो होगा ताकि आपसे भी काम लिया जाए कि हमें पता चल सके कि सर आपको रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, बट आपको सेंड जरूर कर दिया जाएगी, ठीक है। सो अब बात करते सर हैं अस्सलाम कि वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाराज ना होना, मेरे कजन का
कहा था तो सर मैं वहाँ बिजी था ना, तो हम्म। अभी फ्री हुआ हूँ सर। समझ नहीं आ रहा कि मतलब आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ एंड है। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। जी जी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। थैंक यू। सर सो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते, हमारे एंड पे रिकॉर्डिंग हो रही है, सो आपको वो सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए, शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने ये कोर्स कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है। तो बहुत से लोग आपको ये कहते होंगे बस आपने ये कोर्स कर लिया और कल जो है आप बिलियनियर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये कोर्स कर लिया, आपको इनकी हर चीज जो जो इस कोर्स के अंदर है उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, एक महारत होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको असाइनमेंट्स दूंगा, प्रोजेक्ट्स दूंगा, ताकि आप लोग काम कर सकें। और इसके ऊपर इसको करने के बाद आप लोगों की जब प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी, और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे क्लाइंट को ग्रैब करना है, क्लाइंट को कैसे पकड़ना है, कैसे घेरना है, ताकि वो आपसे काम करवाए और वो आपको पे करे, ठीक है। सो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ये ऑनलाइन है, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई आपको कहीं से किसी ऑफिस में नहीं जाना। हाँ, अगर आप बात करें कि क्या ये ऑफिस में क्या क्या इसकी जॉब्स जो है ऑफिस के अंदर भी होती हैं, तो बिल्कुल, पहले बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब जबकि ये कोर्स जो है पॉपुलर होना शुरू हुआ है, और जब से ये फील्ड जो है पॉपुलर और हाइप पकड़ रही है, तब से इसकी जॉब जो है आपकी ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो जब आप ई कॉमर्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बजाय आप अपनी सिर्फ अपनी कह लें कि आप अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, सो ऑब्वियस ही बात है आपको मेहनत का फल उसका मिलता है, ठीक है। मैं भी तो ये फील्ड 4 साल से कर रहा हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, ठीक है। मेरा अपना अमेजोन के ऊपर अपना स्टोर है, दराज के ऊपर भी अपना स्टोर है, मैं उसके ऊपर सेलिंग भी कर रहा हूँ, और मैं ये सर्विसेज भी दे रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। सो इंशाल्लाह आपको ये कोर्स इस कोर्स में बहुत मजा आएगा। और जहाँ तक बात है टाइमिंग की, तो काइंडली आप लोग अपनी अपनी जो एक कंसिडरेबल टाइमिंग है वो बताएं, और इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस जो अभी आपके थोड़े बहुत रेज हुए हैं वो बता दें, then हम लोग फॉरवर्ड चलते हैं इसके ऊपर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो सर हमारा ग्रुप कब रेडी होगा सर? आपने वो ज्वाइन कर लिए बिल्कुल एलएमएस वगैरह। सर अभी तक तो एलएमएस मुझे नहीं मिला। सो अभी थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा जिन जिन के जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज अपना माइक ओपन करके इजीली पूछ सकते हैं। जहां तक ना समझ आई हो या किसी चीज का मसला हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अमेजोन के लिए जो है वो आपका जो अकाउंट वगैरह होता है, हम्म। पाकिस्तान में तो इसकी वो नहीं है कि आप बैंक अकाउंट या फिर कोई इस तरह से चीज है वो इसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो ठीक है। वो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि जैसे बाकी तो इंडिया या फिर जो दूसरे हैं वहां पे तो अमेजोन के ऑफिसेज भी हैं, हम्म। लेकिन हम किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर के वीपीएस के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सेकंड चीज, आप जब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, देन आपको जरूरत ही नहीं है अकाउंट बनाने की, क्योंकि आपको जो क्लाइंट मिलेगा बेसिकली अकाउंट बनाना उसने है। आप उसकी हेल्प कर सकते हो क्योंकि उसको उसके पास पैसा है, ठीक है, बट ही डोंट नो कि मैं अकाउंट कैसे बनाऊं। सो उसके लिए आप उसकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन आपको जब अकाउंट खुद बनाना है तो आपको एक वीपीएस खरीदना पड़ता है, उसके थ्रू जो है आप डायरेक्ट सारा काम करते होते हैं। आपको बाहर अपना एक बैंक अकाउंट बनाना है, और वो सारी की सारी चीजें आप वहां का नंबर यूज करेंगे, एलएलसी लेंगे, तब जाके आप एक अकाउंट वहां पे खोल सकते हैं। तो सर अगर हमें इस तरह की चीज करनी हो तो वो आपकी टीम या फिर ये कोर्स हमें प्रोवाइड करेगा, उसमें हेल्प आउट करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल करेगा।
सर ये अमेजोन जो वर्चुअल असिस्टेंट और होलसेल ये डिफरेंस है या एक ही चीज है? वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक सर्विस है जी सर। और होलसेल उसका एक मॉडल है बिजनेस का। सर मतलब ये दोनों इस कोर्स में हम पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, दोनों पढ़ेंगे। ठीक हो गया सर। सर जी मैंने आपको अभी पहले बताया कि कजन का निकाह था, तो सर कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं किया, सिर्फ बातें समझाया था, या जी जी प्रैक्टिकल वर्क नहीं, हुआ है? नहीं, बिल्कुल सिर्फ अभी मैंने समझाया है और प्रैक्टिकल वर्क इंशाल्लाह मैं आपका स्टार्ट करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। तो सर ये वीक में एक दफा क्लास होगी या डेली बेसिस पे होगी हमारी? ये वीक में आपकी एक क्लास है। ओके सर, जजाकल्ला। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली हम amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। हमारा मॉड्यूल नंबर फर्स्ट था कि व्हाट इज amazon, ठीक है। देन था व्हाट इज व्हाई इज amazon ही क्यों, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं amazon वर्चुअल असिस्टेंट की, और मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब मॉडल ऑफ बिजनेस ऑन amazon क्या क्या चीजें हैं। लैपटॉप बिल्कुल ज़रूरी है, लैपटॉप के बगैर कुछ जो काम है वो आपके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा वो बिल्कुल आपके जो अमेजोन के काम के लिए है वो बिल्कुल इनफ है। मतलब आप इसके ऊपर अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि हम बेसिक से एडवांस ये आपका कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। आपकी हर उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। देन बात करते हैं कि amazon क्या चीज़ है अगेन। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपकी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है ऐसे ऐसे जो आपके बिजनेस है, जो आपका काम है वो ऑनलाइन होता जा रहा है, बजाय इसके कि वो ऑफ साइट यानी कि मतलब जो आपका रोजमर्रा का बिजनेस है उसमें तब्दील हो, न कि ये होता जा रहा है ऑनलाइन। और ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, आपने सिर्फ घर में बैठना है और खरीदना और बेचना है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग के घर में ये होता होगा कि वो क्या करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर चीजों के स्टेटस लगाए होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर चीजों के स्टेटस लगाए होते हैं कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ, कुछ लोग कपड़े बेच रहे हैं, कुछ लोग ज्वेलरीज बेच रहे हैं, कुछ लोग किस तरह की चीजें बेच रहे हैं। तो क्या उनके पास वो चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मीन्स कि वो किसी से उठा के आपकी तरफ बेच रहे हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग तो है। एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब कुछ और होता है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अब यहाँ पे ये वर्चुअल असिस्टेंट भी है कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरे की इन्वेस्टमेंट है, उसने चीजें खरीदी हुई हैं, आप उसकी जगह उसकी चीज बेच रहे हो और आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था। लेकिन अब अगर बात करें हम वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या है कि आपने वर्चुअली बैठकर किसी सेलर को असिस्ट करना है, किसी सेलर को सिखाना है कि आया ये amazon के ऊपर कैसे कामयाब हो सकता है, कैसे अपना बिजनेस चमका सकता है, कैसा उसका बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो अब लिखा हुआ व्हाट इज amazon, आपने किसी ने सलाम किया है, उस्मान ने, मेरे ख्याल में उस्मान जी, उस्मान आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, थैंक यू। अब देखिए लिखा हुआ है amazon इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स कंपनी। आपने ना amazon को सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर नहीं देखा, आपने amazon म्यूजिक का नाम सुना होगा, इसके अलावा amazon किंडल का नाम सुना होगा, amazon टीवी का नाम सुना होगा, amazon प्राइम का नाम सुना होगा, amazon AWS का नाम सुना होगा। वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो कि amazon अपने कर रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी, देन एन ई कॉमर्स कंपनी बेस्ड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, जो कि 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया था एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर। मतलब उसने जो काम स्टार्ट किया था
वो बुक स्टोर के तौर पे एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था उसने, कहीं पे मतलब किताबें बेचना, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि वो एक बड़ी, एक डाइवर्स टेक्नोलॉजी के अंदर बदल गया और वो एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई, ठीक है। मतलब कि ये स्टार्ट किससे हुआ था? किताबें बेचने से। आप बुक डिपो पे ऊपर जाते हैं, किताबें बेचते हैं ना, तो इसी तरह नो नो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट मंथ, इस टोटली कोर्स के जो फीस है वो आपकी, वो आपको बता दी जाएगी आपके की तरफ से, टीम की तरफ से, ठीक है। टोटल ये 3 मंथ्स का कोर्स है। अच्छा, अब बात करते हैं कि amazon स्टार्ट किससे हुआ था। amazon स्टार्ट बेसिकली किताबें बेचने की एक ऑनलाइन स्टोर से स्टार्ट हुआ था, यानी कि जहाँ पे बुक्स बेची जाती थी। देन ये आहिस्ता 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 बढ़ा, ज्यादा हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस है वो जरूरी तो नहीं है कि एक छोटी सी दुकान पे ही रहे। आखिर में जाके उसने जब पैसा कमाना है तो वो अपना अपना कारोबार बढ़ाएगा ना। जी जी, इज इट ओरिएंटेशन क्लास? या बिल्कुल ओरिएंटेशन क्लास। तो जब वो बढ़ाएगा देन वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चीजों को ऐड करेगा। मेरी स्क्रीन स्टक है? ओके, ठीक है, अब आ गया। मुझे आपने पहले बताना था, शुक्र आपने बता दिया। अब सही आपको नजर आ गया? जी सर आ रहा है। चलो थैंक यू। सो हमने पहले बात की थी यहाँ पे, देन इसके बाद इस पे हम बात कर रहे हैं कि Amazon एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है जो कि 1994 के अंदर स्टार्ट की थी जेफ बेजोस ने, और एक बुक्स ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था, यानी कि जहाँ पे सिर्फ किताबें सेल होती थी। और आहिस्ता आहिस्ता यही कंपनी जो है किस में इन्वॉल्व हो गई, ये डिफरेंट और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गई, जिसमें इसने इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचना शुरू किया, कपड़े बेचना शुरू किए, हाउस होल्ड की चीज़ें शुरू की, किचन आइटम शुरू किया है, और इसी तरह अब बाय एंड सेलिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या amazon जब स्टार्ट में आया था तो उसके अपने पास कोई प्रोडक्ट था? बताएं, कौन कौन जानता है कि amazon ने अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया था? एनीवन नोस? सर कोई आइडिया नहीं। ओके, बेसिकली जब amazon आया था मार्केट के अंदर तो amazon के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन amazon ने क्या किया, आप और मेरे जैसे दुकानदारों को अपने साथ इन्वॉल्व किया अपने स्टोर के ऊपर कि वो अपनी चीज उसके amazon के स्टोर पे बेचना स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब सेलर्स, जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी चीज को amazon के स्टोर पे बेचना शुरू किया, और उस बेचने की तरीके को amazon ने आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा कर दिया कि पहले जो किताबों से एक बिजनेस बना था किताबें बेचने से, वो चेंज हो गया आपके पूरे के पूरे ई कॉमर्स पे। यानी कि यहाँ पे आप बुक्स बेच सकते हो, क्लॉथ्स बेच सकते हो, चीजें हाउस होल्ड की, डेली लाइफ की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब खरीदते और बेच सकते हो, ठीक है। लोग खरीदते भी हैं क्योंकि आपने, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देन क्या लिखा हुआ है, वाई इज Amazon, मतलब हम Amazon की ही बात क्यों करते हैं, इसके अलावा भी तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, अलीबाबा है, वॉलमार्ट है, ईबे है, दराज है, ठीक है। दराज क्योंकि हम लोग उसको लोकल कंसिडर करते हैं, उसी तरह अमेरिका के अंदर Amazon को लोकल कंसिडर किया जाता है, सही है, क्योंकि वो अमेरिका का लोकल है, बट वो एक मल्टीनेशनल ई कॉमर्स स्टोर है। सो इसलिए दराज को भी हम एक लोकल कंसिडर करते हैं, मगर दराज जो है नेपाल के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। सर इन दिस कोर्स ड्यूरेशन यू विल कवर ओनली Amazon और एनी अदर कोर्सेज? मैं सिर्फ यहाँ पे Amazon के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप Amazon पे कैसे काम करेंगे, उससे कैसे अर्न करेंगे, ठीक है। देन लिखा हुआ है कि ओके थैंक यू, कि Amazon ही क्यों। सो मैंने पहली बात की कि Amazon एक सबसे पहला प्राइमरी पर्पस Amazon का क्या था, एक ई कॉमर्स स्टोर्स को बनाना, एक ऐसी जगह बनाना जहां से
दुनिया के हर कोने से लोग खरीद भी सके और हर कोने से लोग बेच भी सके। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अमेज़न कुछ टाइम के लिए आया था काम करने, अपने आप को मनवाने, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की आप कह लें कि खराबी की वजह से वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सका, यहाँ से चला गया। इसी तरह आप बहुत से और ब्रांड्स की बात करें, जैसे पेपाल है, जैसे स्ट्राइप पेमेंट मेथड है, जैसे बिटकॉइन है, ये सारे के सारे वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन दे डाइवर्ट देयर मनी, मतलब उन्होंने, उनको कोई फायदा नहीं हुआ और उन्होंने अपना पैसा वापस खींच लिया। सेकंड बात लिखी हुई है कस्टमर सेंट्रिक फोकस। कस्टमर सेंट्रिक फोकस का मतलब क्या है? Amazon is renowned for the relentless focus on customer satisfaction। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि जब Amazon से आप कोई चीज खरीदते हो तो Amazon का सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो चीज हमसे खरीद रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो चीज मुझे मिली है वो एक नंबर है या कोई उसके साथ फ्रॉड हुआ है या कोई फेक चीज मिली है। जैसे आप में से अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पैसा तो वो ओरिजिनल चीज का देते हैं, लेकिन जब उनके पास चीज आती है तो वो बिल्कुल फारिग होती है। ऐसे ही है, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी कपड़ों की, यस सर, प्रैंक हो जाता है सर हमारे साथ। प्रैंक हो जाता है। सो Amazon के सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि उसका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, जो खरीदने वाला है। देन बात करते हैं कि Amazon पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मतलब इसका एक तीसरा पहलू है कि Amazon को हम क्यों चूज करें, क्योंकि Amazon ने डे बाय डे डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर अपना हाथ रखा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है। बहुत से लोगों ने अलेक्सा का नाम कभी जिंदगी में सुना होगा, अगर अलेक्सा नहीं सुना तो बहुत से लोगों ने गूगल असिस्टेंट का नाम जरूर सुना होगा। गूगल असिस्टेंट तो बल्कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। हर एक के एंड्रॉयड फोन के अंदर गूगल असिस्टेंट मौजूद है, जिससे आप बोलते हो और वो आपको आगे से जवाब देता है, आपके मुताबिक आपको रिजल्ट शो करवाता है। सो वो चीज़ थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर भी उसने Amazon ने अपना अच्छा भला अपना काम किया। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी अच्छा काम किया, जो कि हम इस कोर्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारी फील्ड में नहीं है। देन है मार्केट प्लेस फ्रॉम सेलर। मार्केट प्लेस फ्रॉम सेलर का मतलब ये है कि Amazon आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेच सकते हो, जहां पर आप अपना एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। और बिजनेस, अगर आप इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स बेसिकली है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का। यहाँ पे आपको पैसा लगाना नहीं है, बल्कि आपको क्लाइंट का पैसा लगाना है। क्लाइंट पैसा लगाएगा, आप काम करेंगे और उस काम से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, सर इंटर्नशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं? मिलेगी मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं इंटरटेनमेंट एंड मीडिया। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक बात की थी कि Amazon प्राइम वीडियोस हैं, Amazon म्यूजिक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ये Amazon की तरफ से ही हैं। अब लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने TCS का यूज किया होगा, TCS, लेपर्ड, इसके साथ साथ हमारे सामने कॉल कोरियर, ये सारे हैं। सो Amazon का एक और बिजनेस है, वो आपका लॉजिस्टिक है। मतलब आप जो चीज बेच रहे हो ना, Amazon खुद उसकी पैकिंग और खुद उसकी शिपमेंट भी करता है। सो वो उसका एक तीसरा बिजनेस, एक और साइड का बिजनेस है ई कॉमर्स का। सो Amazon यहाँ से भी पैसे कमा रहा है। ठीक है, Amazon का एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वेयर हाउस सिस्टम है, जहाँ पे वो वेयर हाउस बनाता है हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर। ठीक है, जॉब क्रिएशन क्या चीज है? जॉब क्रिएशन बेसिकली Amazon is a significant employer and creation of billions of jobs across the globe and a various sector।
amazon क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दुनिया के हर जगह से लोग काम कर रहे हैं और amazon से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, देन बात करते हैं आपकी व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? आपने amazon के बारे में किस किस को कंफ्यूजन है, कोई समझ ना आया हो तो प्लीज पूछें, जो अभी मैंने आपको समझाया 3 स्लाइड्स में। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। देन हम बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट एक वो बंदा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो बिजनेस की सिलेक्शन करता है और अपनी सर्विस की सिलेक्शन के मुताबिक बिजनेस करता है या बिजनेसमैन की हेल्प करता है। ठीक है, अ वर्चुअल असिस्टेंट आर रिमोट वर्कर हु हेल्प विद द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टास्क एंड सर्विस। मतलब यह है कि आप किसी की हेल्प करोगे, किसी की मदद करोगे ताकि उसका बिजनेस अच्छा चल जाए और वो आपको उस हेल्प के, उस मदद के पैसे आपको देगा। या बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है, स्लाइड भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, बेफिक्र हो जाएं आप, वो सब कुछ आपकी LMS के ऊपर मौजूद होगा। अच्छा, अब बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू नीड। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक को इफेक्टिव वे है, मतलब आप किसी बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के अच्छे करने में हेल्प कर रहे हैं घर बैठे हुए। आपको उसके पास नहीं जाना, आपको उसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं देखना, आपको अपने मुताबिक उसको टाइम देना है और उसके साथ काम करना है। सो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट इसको कहते हैं, और आप अपने मुताबिक उससे चार्ज करोगे। मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई बेसिक सैलरी है वट जो भी, यहाँ पे आप अपने चार्जेस खुद बताएंगे उसको और वो आपको वो चार्जेस पे करेगा। ठीक है, सर क्या हम एक ही क्लाइंट के साथ काम करते रहेंगे या डिफरेंट? नहीं डिफरेंट, जरूरी नहीं है आप एक के साथ करें। ओके सर, शुक्रिया। जी 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 जी, डिफरेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या होती हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट की। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की टर्म ये जो आपके सामने लिखी है, तो काइंडली मुझे जरा ये बताइएगा कि कौन कौन इस नाम से या इस टर्म से वाकिफ है। सर मतलब एक चीज को एनालाइज करना, जैसे उसका मुशाहिदा करना हो गया। ठीक है, लाइक के सर, ये कैसी बनी है, या एक मतलब इसको किस कंपनी ने बनाया है। ठीक हो गया। ओके, बाकी इसके अलावा कौन कौन जानता है इसके बारे में? जी आरोज, आपने जो है पॉइंट मार्क किया है। आप सारे पॉइंट्स बना रही हैं, लेकिन काइंडली मुझे बता दें कि आप इसके बारे में क्या जानती हैं। नो आइडिया, ठीक है। देन मैं बता देता हूँ, डेटा एनालिसिस बेसिकली होता है कि जो लोग अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, कंपेटिटर जिसको आप कहते हो, कंपटीशन जिसके साथ कर रहे होते हो, उसको एनालाइज करना कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, कहाँ से खरीदी है उसने, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको। ये सारा का सारा काम होता है डेटा एनालिसिस करना। समझ गए? डेटा एनालिसिस क्या है कि आप देखते हो कि इसकी कितनी डिमांड है, इसकी कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी है उस कंपेटिटर के पास, क्या प्राइस वो आपको ऑफर कर रहा है। ये सारा का सारा काम होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। ये समझ आ गया डेटा एनालिसिस क्या है? जी सर। ओके, आपके असद के अलावा किस किस को समझ आ गया? सर प्लीज एक और बार रिपीट कर दें। ओके, डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि आप
जो आपके कंपेटिटर्स हैं जो अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको देखते हो कि उसके पास आया कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट उसका ज्यादा सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, कितने यूनिट उसके पास पड़े हैं, वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ये सारा का सारा हमने डेटा एनालाइज करना होता है, देखना होता है। समझ आ गई? अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को ना समझ आए हो प्लीज क्लियर हो गया, थैंक यू। देन बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज है? बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग आप कह लो कि आप किसी के लिए ऐसा बेनिफिट प्रोडक्ट निकाल के देते हो, ऐसा पायदार प्रोडक्ट निकाल के देते हो। प्रोडक्ट निकालना और प्रोडक्ट बनाना दोनों में फर्क है। बनाना मीन्स कि आप एक ऐसी चीज बनाओ जो लोग देखें और कहें यार वाह कमाल की चीज है। और निकालना मतलब ये है कि बंदा ऐसा प्रोडक्ट ढूंढे कि जिसके ऊपर वो अपना पैसा लगाए तो उसका बिजनेस चमक जाए। दिल भाई वहां पे मेरा फोन पड़ा हुआ है, वो देना जरा, कि उसका बिजनेस चमक जाए। ठीक है। देन बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च देखें आप, माशाल्लाह से हर कोई इंटरनेट यूज करता है। तो जब आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो आप बहुत सी चीजों का ख्याल रखते होते हैं, बहुत सी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए या पता है। एज एन एग्जाम्पल, आपको एक गाना पसंद आता है, लेट सपोज, और आपको उस गाने का नाम नहीं पता, तो आप क्या करते होते हैं? वो गाने का नाम नहीं, क्या करते हैं? सर उसका नाम सर्च करते हैं। आपको जब नाम पता ही नहीं है तो क्या करते हैं फिर? उससे रिलेटेड कोई भी चीज हमारे जहन में आ रही होती है तो हम लिख। हाँ जी, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड हमारे जहन में आ रहा होता है तो हम लिखते हैं, या उस गाने के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो यूज हुआ है बहुत दफा उसको लिखते हैं तो हमारे पास वो चीज आ जाती है। ठीक है। इसी तरह कीवर्ड का मतलब ये है कि आप ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, कि जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ लगाएं। तो वो कीवर्ड बेसिकली कोई इतने स्पेशल वर्ड्स नहीं होते, वो आपके डेली लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं बता देता हूँ कि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, बिल्कुल की होगी, ऑफ कोर्स की होगी। आपने, आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता कि छुरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट्स सपोज नहीं पता, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके लिखो छुरी, तो क्या ये पॉसिबल है कि गूगल आपको रिजल्ट ना दिखाए? हाँ, गूगल आपको रिजल्ट दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वही वर्ड्स बहुत से और लोगों ने यूज किए हुए हैं अपने साथ, अपने किसी आर्टिकल में, अपने किसी वीडियो के अंदर, अपने किसी प्रोडक्ट के साथ यूज किया हुआ है। दैट्स वाई गूगल आपको ये जो छुरी का रिजल्ट है वो आपको गूगल बहुत दफा दिखाएगा। इसी तरह आप किसी अमेजोन पे दराज पे जाते हो और लिखते हो छुरी, तो आपके सामने वो चीज जरूर आएगी अगर वो कीवर्ड, अगर ये लफ्ज आपके प्रोडक्ट में कहीं पर भी यूज होया है छुरी का। समझ गए? यहां तक कीवर्ड रिसर्च के बारे में समझ आ गया? ओके, दैट्स क्लियर। सही है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है, देखें, अब आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस आपका तब तक कामयाब नहीं है जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये भी एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा बिजनेस जब भी स्टार्ट करें तो कम से कम 10% जो अमाउंट है ना वो उसकी एडवर्टाइजमेंट पर लगाएं। अगर आपके पास लाख रुपया है तो लाख का जो 10% बनता है ना वो आप उसकी मार्केटिंग पे लगाएं। जितना आप पैसा मार्केटिंग पर लगाएंगे
उतना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। समझ गए? मार्केटिंग मतलब आप कह लो कि उसका फेसबुक पे लगा दो कि फेसबुक पे हम इस शहर में नई ये दुकान खुली है, या आप रोडों पे बैनर लगा दो कि हाँ भाई हमारे पास ये शहर में ये वाली दुकान खुली है। ये सारे के सारे होते हैं मार्केटिंग, उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, उनकी मशहूरी करना। ठीक है? कुछ लोग टीवी के ऊपर भी देते होते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे लगाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे लगाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े बैनर लगा के, कुछ लोग बड़े बड़े वो तख्ते लगा के उनके ऊपर नाम लिखते होते हैं। तो ये सब तो आप लोगों ने देखा है ना? देखा है कि नहीं? देखा है। एक बात थी सर जी। जी जी पूछें। सर मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ क्या? देखिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा सीख लें, है ना? उसके जी बाद सर। आप, थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप इसको ज्वाइन रखिएगा, बाकी आपकी ठीक मर्जी। ठीक सर ठीक। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो आपको समझ आ गया। देन बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग योर अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये है, मैंने जैसे अभी आपके सामने अमेजोन के अकाउंट की बात की है, तो अमेजोन का अकाउंट आपने नहीं बनाना, आपका सेलर आपको बना के देगा। अगर उसको बनाना नहीं आता तब आपने उसके बनाने में हेल्प करनी है। तो ये सारा का सारा अकाउंट आपने ऑर्गेनाइज करना है। आपने जैसे एक कह लें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अपना एक तरीका होता है ना। उसके लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई किया जाता है, या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आप स्कूल में जाते हो, दाखिला फीस जमा करवाते हो, दाखिला देते हो। उसके बाद जो है आपको वो बोलते हैं कि फलां डेट को बच्चे को भेज देना, वो उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये सारा का सारा क्या होता है? ये बेसिकली अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंट होता है। देन लिखा हुआ है अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट। अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अमेजोन के अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, और किस तरह से आप उस अकाउंट को आगे लेके चलेंगे। ठीक है? ये मैं आपको इस कोर्स के अंदर बिल्कुल ब्रीफ करके बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। देन लिखा हुआ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, लिस्टिंग बेसिकली आप कह लो कि जब आप दुकान पे कोई प्रोडक्ट लगाते हो, तो आप उसको कहते हो कि मैं नया प्रोडक्ट लेके आया और मैंने उसको दुकान पे लिस्ट कर दिया है, दुकान पर लगा दिया है, दुकान पर सजा दिया है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह आप जब बात करो अमेजोन की या दराज की, वहां पे देखा ना कि वहां पे लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है? उनकी फोटोज लगाई हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो बेसिकली इसको कहते हैं लिस्टिंग। अगर ये टर्म यूज की जाती है तो अमेजोन पे यूज की जाती है लिस्ट योर प्रोडक्ट। लिस्ट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना, लगाना। ठीक है? समझ गए? देन बात करते हैं प्राइस स्ट्रेटजीज। अब प्राइस स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है? देखिए, प्राइस स्ट्रेटजीज आप किस पर डिपेंड करती है? कोई जानता है किस पर डिपेंड करती है प्राइस स्ट्रेटजीज? प्राइस स्ट्रेटजीज बेसिकली हैं कि आपने अपने जो कंपैटिटर है उसको देखना है, मार्केट को देखना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखना है, प्रोडक्ट की शिपमेंट को देखना है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपकी प्राइस डिपेंड करती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी होलसेलर के पास जाओ, वही चीज आपको सस्ती पड़ेगी। आप किसी आम दुकानदार के पास जाओ, वही चीज आपको होलसेलर से थोड़ी महंगी पड़ेगी। ऐसा होता है ना? तो ये होती है प्राइस स्ट्रेटजीज। ठीक है? अब आगे जो है हम इस कोर्स के अंदर बाकी सब चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है? और ये बिजनेस मॉडल, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन के क्या होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ तक आप प्लीज अपना बताएं कि आप लोगों का क्या ओवरव्यू है रिगार्डिंग द क्लास, और क्या आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको नहीं समझ आया हो, और उसके ऊपर हम फिर एक डिस्कशन कर लें।
नहीं ठीक है, मुझे यहाँ तक तो समझ आ गया है, लेकिन बहुत लंबी हो रही है। अगर बहुत ज्यादा आप सिखाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। नहीं बस ठीक है, मुझे अ, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है। सर जिस तरह से आपने इस कोर्स के स्टार्ट में कुछ चीजें बताई हैं, जैसे हम फाइवर को टारगेट कर सकते हैं, गुरु, अपवर्क, इस तरह की सारी जितनी भी जी जी। बाकी की वेबसाइट्स हैं। हम्म। तो जैसे आप दराज पे भी काम कर रहे हैं और आप अमेजोन पे भी काम कर रहे हैं, तो जो ये कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है अमेजोन पे, या फिर ओवरऑल इस कोर्स के अंदर हमें बाकी सबसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ जो है वो बताया जाएगा? जी, कुछ ना कुछ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा बाकी सब चीजों के बारे में भी। और आपको फाइबर और अपवर्क जो है उसके ऊपर मैं आपको क्लाइंट हंट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है सर। जैसे फाइवर पे पहले जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, वो उसमें यह है कि एक साल का मतलब 6 महीने में इस तरह से चीज हुई है कि वो बिल्कुल स्टक हो गया है। लेवल 2 पे आने के बाद वो स्टक हो गया है। वो हम्म। कीवर्ड्स और जितनी भी आपने सारी चीजें इसमें बताई हैं, वो हर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। कीवर्ड्स हो गए, जी बिल्कुल। किस तरह से उस सारी चीजों को सेट करना होता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो वेबसाइट होती है वो भी अपनी सारी चीजें रीन्यू करती है, कोई सिस्टम न्यू लेके आती है। तो बिल्कुल वो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इस तरह की कुछ चीजें आती हैं बीच में और हमें कुछ मसले आते हैं, तो वो हम आपकी टीम से बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, वो हेल्प आउट बिल्कुल करेंगे, या फिर ये बिल्कुल कोर्स खत्म बिल्कुल। होते ही सब चीज खत्म? आप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? हंटिंग वाले समझ नहीं आ रही। हंटिंग मैंने अभी आपको बताया है कि आपने किसी के लिए प्रोडक्ट ढूंढना है, ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर वो बंदा बिजनेस पे पैसा लगाए, ऐसे प्रोडक्ट पे पैसा लगाए कि उसका बिजनेस चमक जाए। ठीक है, बस ये सिंपल है हंटिंग। अच्छा, आरोज या जो भी नाम था, आरोज ने अपना नाम लिखा। जी आरोज। सर अगर हमारा पहले से ही अपवर्क पे अकाउंट है किसी और चीज का, तो फिर हम उसके साथ ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए अलग अकाउंट बनाना होगा? अपवर्क पे जी सर। आप उसकी कैटेगरी में कोर अकाउंट कोर सेक्शन ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अपवर्क पे इशू नहीं है, फाइवर पे इशू है। सही है सर, थैंक यू ठीक सर। है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक दफा फिर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये कोर्स आपका टोटल 3 मंथ्स का है, जिसमें 2 मंथ्स की आपकी क्लासेस हैं, 1 मंथ की आपकी इंटर्नशिप है। और इस कोर्स के अंदर आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाऊंगा। एंड करवाने से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज क्लास ली, नेक्स्ट वीक जब आपकी क्लास होगी उससे पहले पहले आपके पास आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, आपसे क्विज लिया जाएगा, क्विज कंप्लीट करना है, अपनी अटेंडेंस को फुल रखना है, अपनी हर चीज को आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, ठीक है। डेट एंड टाइम आप लोग, डेट जो है वो आपको बता दी जाएगी, और जो टाइमिंग है वो बेसिकली आपने अपने मुताबिक मुझे बता देनी है कि आप लोगों की टाइमिंग यही वाली ठीक है, क्योंकि 5 से 6 जो है, एक 5 से 7 एक अच्छी टाइमिंग है, क्योंकि आपकी ये 2 घंटे की क्लास होगी। सर नहीं, ये क्लास सारे वीक में एक क्लास होगी। सर ये सारे असाइनमेंट और एलएमएस वर्क जो है वो हम हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा, उसका सारे क्लासेस का? नो नो कि नो जी। नो, नॉट ऑन व्हाट्सएप। बेसिकली ये पूरा का पूरा एलएमएस बना हुआ है। ठीक है, सही है सर। आपका वहां पे अकाउंट होगा, वहां पे आप पूरे के पूरे अपने असाइनमेंट, क्विजेज, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं वहां पे। सही है सर, थैंक यू सर। 6 से 8 एनिमेशन पॉसिबल। वो ऐसा है कि आप लोग जो है जिनके थ्रू अभी आए हैं, वहां पे आपको सारा कुछ वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। एलएमएस बेसिकली होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक अकाउंट बनाया जाता है उनकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे। और वहाँ पे आपको क्विजेस, क्लासेस की टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कब कब क्लास है, कब कब आपका कैलेंडर, सब कुछ, कौन सा क्या रिजल्ट आपका चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिलेगा,
और आपको कैश प्राइजेस वगैरह ये सब कुछ आपको दिए जाते हैं इफ यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, सो ऐसा भी नहीं है कि सीरियस होकर सिर्फ क्लास चलेगी, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी चलेगा ताकि पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को भी मजा आए, वरना क्लास बड़ी बोरिंग हो जाती है। एम आई राइट? यस सर। सर ये चीज जिस तरह हमारी 9 to 5 जॉब होती है, तो वो उसके लिए फिर हमारे लिए थोड़ा सा इशू है कि जब हम वापस आ रहे होते हैं तो हम वो उस सफर के बीच में नहीं वो चीज जो है ना वो ज्वाइन कर सकते, फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते उस चीज ये पे। आपके ना टाइमिंग का इशू तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, वो तो बेफिक्र हो जाए। ठीक है, टाइमिंग और का अगर आपको दिन आप बता दें तो मे बी उसमें भी हम हो गए, जैसे सैटरडे हमारा ऑफ होता है और संडे भी ऑफ होता है, तो इसमें कौन सा डे जो है वो वीक में देख लेते हैं, आपको जिससे। देख लेते हैं ओके कि जी। मे बी शायद सबके लिए संडे को कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है ओके सर। जी, तो टाइमिंग या डेट से जो है ना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको इसका कोई इशू भी नहीं होगा। और प्रॉपर जो है आपका सारा कुछ एनालाइज किया जाएगा और मैं खुद एनालाइज करूंगा। तो उसमें सर मुझे पूछना है कि एलएमएस पे अकाउंट हम खुद बनाएंगे या आप लोग बना के देंगे? नहीं, आप लोग खुद बनाएंगे। मतलब अभी हम वेबसाइट खोलें और हम अपना अकाउंट बना लें? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और सर प्लीज सैटरडे ज्यादा बेहतर है संडे की बजाय। ओके ओके, वो आप असल में घर वाली हैं तो मेरे ख्याल में इसलिए ना। हाँ जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक दिन होता है हस्बैंड को देने के लिए, है ना। अच्छा, ये इसके ऐसे ही अलावा है क्योंकि बाहर भी निकलना होता है तो वो इससे फेक ही डे रहता है सिर्फ बाहर निकलने के लिए। जी 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 जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर दुख। हाँ बस ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चले, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास के बारे में समझ आया होगा, और हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस जो हैं आपके साथ बहुत अच्छे से चलेंगी। ठीक है, एलएमएस का पता कहाँ से लगेगा? एलएमएस बेसिकली आपकी हमारी वेबसाइट पे जाएं जो कि niaz.org है। ठीक है, niaz.org, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। niaz.org, ये है niaz.org, और यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे जाके और अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है। देखिए यहाँ पे एलएमएस का लिखा हुआ है, अदरवाइज आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जाना है, रजिस्टर्ड पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड ये लगाने के बाद आपने अपनी डिटेल्स लगाने के बाद वो सारा का सारा प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।